ये कहानी है एक छोटे से गांव सखापुर की, जो छोटा सा पुरामन गांव है, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और ये हैं राजू और अरीबा, जो हर वक्त गांव के चक्कर लगाते रहते हैं और नई नई चीजें खोजने का शौक रखते हैं। चलो अरीबा, अब घर चलते हैं। खेलते खेलते काफी देर हो गई है। वैसे हम घर जाकर करेंगे क्या? दादाजी के पास जाकर कहानियां सुनेंगी। फिर वो दादाजी के पास कहानियां सुनने के लिए चले जाते हैं। दादाजी इन्हें कहानियां सुनाते हैं और साथ साथ करीब ही एक जंगल में जादुई दरख्त के बारे में भी बताते हैं। दादाजी इस दरख्त के बारे में इन्हें बताते हैं कि ये दरख्त 1000 साल बाद एक जादुई फल देता है। जो भी इंसान इस फल को खाता है, उसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाती है। और अगली सुबह वो अपने वफादार कुत्ते कालू को लेकर जंगल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो काफी देर ढूंढते हैं और फिर उन्हें एक दरख्त नजर आता है, जो जंगल के बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ होता है और इसके नीचे एक चमकती हुई चीज पड़ी होती है। मुझे लगता है यही वो दरख्त है। देखो ना राजू, ये बाकी सब दरख्तों से मुख्तलिफ है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखो ना, इसके नीचे एक चमकती हुई चीज भी पड़ी है। चलो इसको पास से चलकर देखते हैं। और इसके पास आने के बाद वो उसे हाथ लगाते हैं तो वो एक चमकती हुई रोशनी में तब्दील हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। जादुई फल सिर्फ उसी को मिलेगा जो अच्छे काम करता है और दूसरे लोगों का एहसास करता है। ये बात सुनने के बाद उन दोनों को इस बात का एहसास होता है और वो अपने गांव की तरफ वापस चले जाते हैं और फिर वापस आकर गांव वालों की मदद करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सुबह जब राजू उठता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत सर पर टोकरा उठाए जा रही होती है। दादी जी, मुझे दे दे, ये मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर काफी दिन गुजर जाने के बाद वो फिर उस दरख्त के पास जाते हैं। इस बार जब राजू
चमकती हुई रोशनी के पास जाकर उसे हाथ लगाता है तो वो एक फल की सूरत में तब्दील हो जाती है। राजू फल को खाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी गांव की तरफ एक पानी की नहर बन जाए ताकि मेरे गांव में जो पानी का मसला है वो हल हो सके। इतना कहने के बाद जब राजू और अरीबा घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक पानी की नहर गांव की तरफ बनी हुई है और फिर वो गांव वालों को सारी बात बताते हैं और गांव वाले उनकी ये बात सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं। और फिर राजू अरीबा से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं राजू, ये हम दोनों की मेहनत है। और फिर सब गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।